हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो कि यूजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपको जैसे पता है कि मेनली अपने 3 यूजेस है, राइट। जैसे कि माइक्रोस्कोप में यूज होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है एंड थर्ड इज टेलीस्कोप। ओके, सो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देख लिया था अपैरेंट साइज क्या है एंड यूजेस ऑफ अ कॉन्केव देख लिया था, बट ये सेक्शन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। सी स्टूडेंट्स, अब ये लग रहा है मैम आपने टॉपिक लिख लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं किया, ये क्या लिखा है? तो सुनो पहले स्टूडेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप देख के टेक्स्ट बुक में रटना नहीं है कॉन्वेक्स लेंस लगा के इधर एक इमेज, कुछ पता नहीं है बच्चों को वो ऑब्जेक्ट किधर रखा है, इमेज किधर बन रहा है, बस रटते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम ऐसे बनता है। तो प्लीज ये नहीं करना है। तो सुनो अभी कैसे करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप आप ये पढ़ रहे हो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में, करेक्ट है। कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ रहे हो तो भाई अपने को कॉन्वेक्स ही यूज करना है, तो बना लो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बनाओ या तो कॉन्केव, अगर हम लोग कोई भी लेंस अगर बनाते हैं तो उसमें हमारा मतलब इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस, पहले तो लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। लेंस के सेंटर का पार्ट क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, O, right? This is the principal axis, this is the lens. Let me revise. ये ऑप्टिकल सेंटर है और हर एक लेंस का दो फोकस रहता है। प्रिंसिपल फोकस इस साइड भी रहता है और इस साइड भी रहता है। तो इस साइड वालों को F1, 2F1, F2, 2F2। ऑप्टिकल सेंटर से F1 जितना डिस्टेंस सेम उतना ही, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा गड़बड़ हुआ रहेगा, बट ठीक है सेम रहता है। ये इतना और ये भी इतना, करेक्ट है। इतना तो सभी बना लेंगे भाई, ठीक है, इतना सब लोग कर लेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम कैसे बनाना है और ये है क्या। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपने कभी देखा है स्टूडेंट्स? कभी देखो आप घड़ी वाले जो घड़ी रिपेयर करते हैं उनके पास भी होगा, है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ना बहुत जगह रहता है, जैसे कि आपके बुक में भी दिया है एप्लीकेशंस, वॉच रिपेयर में यूज होता है, जेम्स वगैरह जो होते हैं ना उनको चेकिंग के लिए, कुछ डिफेक्ट है क्या उसमें, ऐसा सब चीज़ों में। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में याद रखना एक ही लेंस यूज होता है, ठीक है, एक ही लेंस यूज होता है। बट जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसमें दो लेंसेज होते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो इतना समझ गए। तो अभी हमको करना क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का एक्चुअली हम यूज क्यों कर रहे हैं? कोई भी जो छोटी चीज है बस उसको बड़ा करके हमें देखना है, बस इतना ही काम है माइक्रोस्कोप का, राइट। कोई भी जो छोटी सी चीज है, अभी किसी जेम में किसी है ना, कोई जेम में तराश रही हूँ, या फिर सपोज कोई भी जेम आप कंसिडर कर लो, उसको मैं देख रही हूँ, उसमें कुछ डिफेक्ट्स है क्या, वो सब मैं देख रही हूँ। तो मेरे नेकेड आई से मुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ ऐसे आंख से देखूंगी तो नहीं दिखेगा, इसलिए मैं सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करूंगी। तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप से मुझे समझेगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? तो बस यही चीज है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अपने को रखना किधर है ना। ऑब्जेक्ट यानी जो चीज हम देख रहे हैं, ऐसे है क्या सिंपल माइक्रोस्कोप लगा दिया, ऑब्जेक्ट उधर दीवार पे रखा है तो हमें दिखेगा नहीं। ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे तो हमें दिखेगा, राइट। तो वो प्रॉपर पोजीशन क्या है, वो कैसे समझेगा हमें? तो वो होता है, हमने जो केसेस पढ़े हैं कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम में, जो केसेस पढ़े हैं वही केसेस है। मैंने यहाँ पे एट इन्फिनिटी वाला छोड़ दिया, क्योंकि एट इन्फिनिटी अगर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं भी, कोई भी चीज सोचो ना यार, तुम कुछ किसी चीज को देखना और उसको एट इन्फिनिटी तुमको पता ही नहीं किधर है, तो तुम उसका इमेज देख सकते हो क्या? ऑब्वियसली नहीं, इसलिए मैंने वो केस को निकाल दिया। तो फिर ये सारे केसेस रख दिए। बियॉन्ड 2F1 अगर हमारा बनता है ऑब्जेक्ट रहता है, अगर बियॉन्ड 2F1 हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो फिर इमेज कहां पे बनेगा बताओ? बिटवीन F2 एंड 2F2 बनेगा, वो चलेगा। हमको इमेज कहां बन रहा है उससे मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब होना चाहिए? सिंपल थिंकिंग। माइक्रोस्कोप तुम यूज कर रहे हो, एक सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, तुमको छोटी छोटी चीजें, घड़ी रिपेयर कर रहे हो, घड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको छोटी छोटी चीजें उसके देखनी है, तो आपको घड़ी को एक ऐसे पोजीशन पे रखना पड़ेगा जो अंदर का छोटा छोटा चिप्स है वो भी आपको बड़ा दिखे और अच्छा दिखे, राइट। तो अपना रिक्वायरमेंट क्या है बताओ? तो अपना जो रिक्वायरमेंट क्या है, अपना रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द इमेज रिक्वायरमेंट? इमेज रिक्वायरमेंट क्या है बताओ? पहले तो बड़ा दिखना चाहिए, मतलब लार्जर होना चाहिए, बराबर। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो बड़ा दिखना चाहिए। अगर उतने ही साइज का देखा तो मैं आंख से मैं देख लूं, तो लार्जर बनना चाहिए इमेज। और क्या बनना चाहिए? अब ये जो कॉन्वेक्स है ये क्या कैसे तरीके के इमेजेस बनाता है बताओ मुझे, बताओ कैसे तरीके के इमेजेस बनाता है ये? रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, यस। वर्चुअल एंड इरेक्ट,
भी बनाता है, दोनों बनाता है, लेकिन कॉन्केव वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाता है, राइट। अपने को इधर क्या चाहिए, मैंने ये घड़ी मेरी खराब हो गई, घड़ी वाले के पास गई, उसके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब वो घड़ी का पहले तो पोजीशन ठीक करेगा कि कहाँ रखना है, उसके बाद जो इमेज बनेगा, इमेज जिस तरीके से बनना चाहिए उसके बेसिस पे वो पोजीशन घड़ी का रखेगा। अब जो मुझे इमेज चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए, जो अंदर की चीजें मुझे लार्जर दिखनी चाहिए। सेकेंड थिंग मेरा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, मेरे को रियल से क्या लेना देना, मुझे तो बस इमेज फॉर्मेशन चाहिए, राइट। इन्वर्टेड मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सीधा जैसा चिप है, अभी चिप रहेगा ऊपर, वो दिखेगा नीचे, तो इन्वर्टेड ना। तो जो चिप चल रहा है जिस जगह, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां ठीक, मैं फिर मतलब वहां पे रिपेयरिंग कर दूंगी, तो वो गलत है ना, राइट। तो मुझे जो चीजें जैसी है वैसी की वैसी दिखनी चाहिए, वो रियल हो इन्वर्टेड हो मुझे फर्क, सॉरी रियल हो वर्चुअल हो फर्क नहीं पड़ता, बट क्या होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, जो सीधा है वही मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यस, दिस इज द इमेज रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स। अब तुम लोग सोचो कि ये चीजें हमको कौन से केस में मिलेगी, इसमें मिलेगी क्या, बियॉन्ड 2f1 इमेज कहां बन रहा है वो छोड़ दो, स्मॉलर बनेगा इमेज, यस स्मॉलर बनता है। एट 2f1 सेम साइज बनेगा, सेम साइज, आप टेबल रेफर करो अगर आपको याद नहीं है तो। बिटवीन 2f1 एंड f1 रख दिया, 2f1 से ये बीच में रख दिया, तो अब क्या बनेगा बताओ, जब बियॉन्ड 2f1 था तो स्मॉलर बना, यहां बना 2f1 सेम साइज बनता है, ठीक है। इमेज जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज, वो तो हमको चाहिए नहीं, हमको लार्जर चाहिए, तो हमने रखा 2f1 और f1 के बीच में, तो क्या बनेगा, ठीक है लार्जर, लार्जर, बट हमको एक्चुअली चाहिए वेरी लार्जर। लार्जर मतलब अगर ये मेरा ये घड़ी, ये सपोज इसका मेरे को चाहिए तो इमेज इतना बनेगा। अब रे डायग्राम में देख लो कितना लार्जर बनता है, ठीक है। उसके बाद एट f1 रखा, तो एट f1 तो रखेगा तो भाई इमेज तो इन्फिनिटी में बनेगा, फिर हम ढूंढते बैठेंगे इमेज कहां बना है, वो भी गलत। नेक्स्ट, बिटवीन f1 एंड o बना, तो रखा तो ऑब्जेक्ट को, तो क्या बनता है, बिटवीन f1 एंड ऑब्जेक्ट को रखा, तो बोलोगे मैम ये इमेज जो है वेरी लार्ज बनता है, यस। यहां भी जो इमेज बन रहा था बिटवीन 2f1 एंड f1, कैसे टाइप का इमेज बन रहा था बताओ मुझे, कैसे टाइप का इमेज बन रहा था, लार्जर बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेचर कैसा था उसका, रियल एंड इन्वर्टेड था ना, वो हमें नहीं चाहिए ना, हमें दोनों, ये दोनों कंडीशन चाहिए भाई, वेरी लार्जर, लार्जर या वेरी लार्जर, इट इज वन एंड द सेम। तो इमेज रिक्वायरमेंट, ठीक इतना समझा, इमेज रिक्वायरमेंट क्या है, अपने को चाहिए वेरी लार्जर, यस वेरी लार्जर या लार्जर वन एंड द सेम, वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए ना, करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहां चेक करते हैं कि कहां हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बियॉन्ड 2f1 रखेंगे, बियॉन्ड 2f1 रखेंगे तो स्मॉल छोटू सा इमेज बनेगा, हमको तो नहीं चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट से भी छोटा बनेगा तो क्या फायदा। एट 2f1 रखेंगे तो सेम साइज बनेगा, बिटवीन 2f1 एंड f1 रखेंगे तो लार्जर तो बनेगा, लार्जर बनेगा नो डाउट, लेकिन क्या होगा, वो नेचर कैसा रहेगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अपने को क्या चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए, राइट और रॉन्ग बराबर ना, अपने को ये चाहिए ना, उल्टा नहीं चाहिए, जैसा है वैसा चाहिए, तो खत्म, वो भी केस कैंसिल। एट f1 रखा तो इन्फिनिटी बनेगा, अब इन्फिनिटी हम खोजते बैठे इमेज कहां बनाए, कहां बनाए, कहां बनाए, नहीं वो भी नहीं होगा। बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखे तो क्या बनेगा बताओ, कहां बनेगा, तो बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज रहते हैं, दे नेवर मीट, एंड फिर हम ट्रेस बैक करते हैं, ऑन द सेम साइड इमेज बनता है, वेरी लार्जर मैग्निफाइड इमेज बनता है, वही तो चाहिए अपने को। तो केस कौन सा केस, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर अपने को ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो चलो रख दो, रख दिया, दो रेस जाएंगे, यस, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्टेड रे कैसे निकलेगा, पासिंग थ्रू द फोकस, यस ठीक है। सेकेंड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, करेक्ट है। यू कैन सी दीज टू रेज आर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, सो वी नीड टू ट्रेस बैक दोज इमेजेस, अपना रिफ्रैक्टेड रे को ट्रेस बैक करना पड़ेगा टू गेट द इमेजेस। चलो ट्रेस बैक करो, चलो मैम करते हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसा है तो इसको बस आपको ट्रेस बैक करना है, समझ में आ रहा है। और जहां ये ट्रेस बैक जो रेज मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सा डार्क बना लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, वहां बन गया आपका इमेज,
समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? तो ये तो क्या हो गया, ये तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है ना। ए बी यहाँ पे था जो भी ऑब्जेक्ट, वही ए डैश एंड बी डैश यहाँ पे बन गया, तो अपना काम हो गया। यस ना, सही है ना। तो कैसे कैसे करना है आपको समझा कि पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके, ये जो भी है माइक्रोस्कोप यूज करके मेरे को इमेज कैसा चाहिए, मेरे को ये सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करके इमेज कैसा चाहिए। इमेज चाहिए मुझे बड़ा, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखनी चाहिए और जैसा है वैसा दिखना चाहिए, इन्वर्टेड नहीं चाहिए, एकदम सीधा चाहिए, राइट। तो बस वहीं आप फिल्टर आउट कर लो, कौन से केस में ऐसे होगा, इस केस में ऐसे होगा, तो ऑब्जेक्ट को आपको वहीं रखना है। इसलिए देखो एडजस्ट करते हैं, कभी देखा है वो लोग एडजस्ट करते हैं, उनको टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए, समझ में आया। तो वो एडजस्ट करके फिर वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऐसा उनके इधर मार्क नहीं रहता ये F1 है F2 है ना, ऐसा नहीं रहता। तो वो लोग एडजस्ट करते हैं पोजीशन ऑब्जेक्ट का, फिर उनका ये इमेज बनता है। ठीक है, समझ में आया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड, जैसे कि वही वॉच रिपेयर है, जेम्स टेस्ट करना, ये सब जगह, एंड इट मेक्स योर इमेज 20 टाइम्स लार्जर देन योर ऑब्जेक्ट। तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। आई होप ये समझा है आपको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है।